बल्दिया का इलेक्शन है प्यारे, ऐसा लग रहा है बल्दिया का इलेक्शन नहीं बल्कि हम मुल्क के वजीर आजम का इंतखाब करने जा रहे हैं। अब बीजेपी सबको बुला ली, अब कौन बचा हुआ है? ट्रम्प। सही बोले, क्या दिमाग है पाशा। अब ट्रम्प को बुलाना बाकी है। अब उसको भी अमेरिका में जाके मोदी बोले थे अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। कि किसानों ने बड़ा भरोसा किया कि चलो मोदी आएगा तो किसान को फायदा होगा। आज दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में किसानों के ऊपर दिल्ली की पुलिस उनके ऊपर पानी बरसाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी बरसाकर किसानों को तकलीफ दे रही है। हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम साबित हुई है बीजेपी की। इंसाफ की जब बात आती है, बीजेपी इंसाफ के मामले में अंधी हो जाती है और बीजेपी सिर्फ इस बात पर अमल करती है कि कैसे अपने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, उस ज़हनियत को पूरे मुल्क में लागू किया जाए। ऐसा इलेक्शन दिख रहा है कि जैसा आप और मिलकर भारत के एक नए वजीर आजम को बनाने जा रहे हैं और बीजेपी जो है रोज कोई ना कोई पैराशूट से एक मिनिस्टर, एक आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबको डालो। अब खाली एक ही आदमी आना बाकी, कौन है मालूम? डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने गए थे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, हाथ पकड़ के बोले अब की बार ट्रंप सरकार। बर्तानिया में गए, कैमरून का हाथ पकड़े, उन्हें भी घर में बैठ गया। तो अब इन लोगों को जो हैदराबाद को उतरना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, टीवी वाले तो बेचारे उनके दीवाने हैं, लाइव पे टेलीकास्ट। उन्हें शुरू करते मजलिस से, खत्म करते दूल्हे को ऐसा होती लोग। 100 साल के बाद हैदराबाद में बड़ी शिद्दत की बारिश हुई। 100 साल पहले हुई। हजारों घर में पानी आ गया। करोड़ों रुपए की जायदाद या घर के जो अशिया होते, फ्रिज, टीवी, मोटरसाइकिल, सब खराब हो गई। एक मिनिस्टर बीजेपी का नहीं आया दिल्ली से देखने, एक नहीं आया। अरे बेगैरती की भी हद होती है, एक नहीं आया। अब इलेक्शन है तो रोज इनू आ रहे, उनू आ रहे, इनू आ रहे, इनू आ रहे। जब हमको जरूरत थी आपकी, इस शहर के हैदराबादियों को मरकजी मिनिस्टर आकर देखते और आप फिर कुछ करते, एक पैसा बीजेपी ने नहीं दिया शहर हैदराबाद के। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में सैलाब ऐसी आया, बारिश हुई, करोड़ों रुपया वहां पर रिलीफ दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी की हुकूमत। आज जो 10,000 रुपए के लिए हैदराबाद के गरीब परेशान है, अगर मोदी की हुकूमत हैदराबाद को पैसे देती तो 10,000 की जगह कम से कम एक एक गरीब को 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता। ये नफरत है इनकी हैदराबाद से। और आज आकर हैदराबाद में बीजेपी किस बुनियाद पर वोट मांग रही है? असदुद्दीन ओवैसी जीना है, मजलिस रजाकार है। अच्छा, बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हुआ, वो क्या? अच्छा, इलेक्शन मैनिफेस्टो में मोदी की फोटो नहीं है, अमित शाह की नहीं है, हमारे खूबसूरत चेहरे को लगाया। लगाना था अपने फोटोओं की। मालूम हमको हमारा चेहरा उन सबसे अच्छा है। मेरी गलती नहीं है, अम्मा बा अल्लाह बना ऐसा बना मैं क्या। आज उनके एक मिनिस्टर आए रजाकार। अरे दीवाने, रजाकार जो थे वो पाकिस्तान को भाग गए, जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए। जो रजाकार थे उन पाकिस्तान को भाग गए, हम वफादार थे, हम यहीं रुक गए, हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये कासिम रजवी की नहीं है। जो कासिम रजवी के साथ थे उन्होंने टाइम चले गए पाकिस्तान। जो भारत के वफादार थे वो यहां पर है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों,
कुछ नहीं है बीजेपी के पास दिखाने को, खाली नफरत नफरत नफरत। यानी दीवानगी की हद हो गई कि 30,000 वोटर लिस्ट में रोहिंग्या के नाम है। मैं बोला 1,000 नाम दिखाओ, खामोश, नाम ही नहीं दिखा सकते। और वोटर लिस्ट दारुसलाम में नहीं बनती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रियासती इलेक्शन कमीशन बनाता। मैं आज भी पूछ रहा हूं 1,000 नाम दिखाओ। फिर एक उनका एक बोलता है कि पुराना शहर पे हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अरे सर्जिकल स्ट्राइक दीवाने, एक मुल्क की आर्मी दूसरे मुल्क पे करती। ये वाहिद हुकूमत है जो एक मुल्क के अंदर रहने वालों को पाकिस्तानी रोहिंग्या कहकर तो तौहीन कर रहे। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जब पूरा इलाका डूबा हुआ था तुम क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मजलिस को वोट देना इंडिया के मफाद में नहीं है। मजलिस रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती। अरे एक तकरीर दिखाओ मेरी। मैं जमात का जिम्मेदार हूं। मैं हमेशा कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आइन संविधान में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। इन रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट कर रहे, यानी नफरत सिर्फ इतनी है। और हैदराबाद पे सर्जिकल स्ट्राइक, इनको वोट दिए तो उनको, अरे सब मेरे पीछे पड़ गए। टीआरएस बोलती कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे कई का रिश्ता, तुम निस्बत भी जाए, हम मुस्तरद कर दिए, किस्सा खत्म। कौन सा रिश्ता? सियासत है। और फिर कांग्रेस वाले बी टीम सी टीम। आप याद रखो, एक भी कारपोरेटर कांग्रेस का नहीं जीतने वाला हैदराबाद बल्दिया का इलेक्शन। अब बीजेपी भी ये बोलती, ऐसा दिख रहा कि एक मर्द खड़ा हुआ है, तीनों घेर लिए मेरे को। कोई तो हर आदमी हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो बोलते ना कि फंस गई रजिया गुंडों में, वो हार अरे अजीब है, कोई तो कुछ तो बोलना। बीजेपी के पास कुछ नहीं। आजा, आपने 2019 से अब तक नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में फ्लाईओवर को पैसा दिया नहीं दिया, रोड वाइडनिंग को दिया नहीं दिया, आपने हाई टेंशन वायरों घटाने का पैसा दिया नहीं दिया, ड्रेनेज लाइन के दिए पैसे नहीं दिए, कच्ची मोरी के लिए दिए नहीं दिए। अरे कुछ भी नहीं दिए तो क्या बोले, असदुद्दीन ओवैसी पे लड़ेंगे इलेक्शन। अरे कुछ तो तुम करो ना, करके बताओ। 56 इंच का सीना, कुछ भी नहीं है। अब हैदराबाद में बोलते हो, अरे बैगन के बात मत कर, खामोश भाई, बोले जा रहे। एक दिल्ली से उतरता, एक बोल के चले आता, दूसरा आता उन्हें बोलता। बोलते रहो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मेरा शहर है, ये मेरे गलियां हैं। इस गलियों के चबूतरों पर हमने रात 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 भर बैठकर जिंदगी गुजार दी। इस शहर के जर्रे जर्रे को हम जानते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हर हैदराबादी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, वो नफरत को कबूल नहीं करता। और हैदराबाद की खासियत क्या है कि जो आया, हम बोलते गंडी पेट का पानी पिए, मियां हो पिए, चलो तुम यहीं के हो गए। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा उसूल है। और बीजेपी उन्हें काका से क्यों आके मेरे को गाली दे रहा? मैं जिना हूं, कह का जिना? क्या गलती है मेरी जिना की? क्योंकि मेरे वालिद मरहूम ने, मेरी मां और मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं बर्तानिया लंदन जाकर बैरिस्ट्री की डिग्री लेके आया, तो जिना हो गया क्या? नेहरू गांधी बैरिस्ट्री नहीं किए? इनको नफरत है पढ़े लिखे मुसलमानों से। ये ताप नहीं लाते पढ़े लिखे लोगों को देखकर। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब काबिल बनाओ और उसके बाद सियासत में लाओ। एक बैरिस्टर इनकी रात की नींद हराम कर दिया। अगर ऐसे 100 खड़े हो गए तो इन्हों तो परेशान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि अपना एक एक वोट 1 दिसंबर के दिन पूरे अपने अफराद खानदान के साथ पोलिंग स्टेशन को जाइए। सुबह 7 बजे चले जाओ। और माशाल्लाह से मौसम भी देखो क्या खूब हो गया भाई। और हमारे हैदराबाद में खासियत क्या है,
जरा सर्दी है कान पे लगा लेते थे, लगा लेते पी लेते है। ऐसा न स्टाइल है, किसी का नहीं है स्टाइल है। मगर सुबह सुबह पोलिंग बूथ को जाइए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। और मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं, ये जो भड़का भाषण रिकॉर्ड करे जरा अपने फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ट्विटर पे डालो। अरे क्या है वो इंस्टाग्राम इतने सूर्य याद हो गए तो अच्छा था। सब पे डाल के जरा फैलाओ, आपका काम है। सबको मालूम होना मजलिस का पैगाम, मजलिस की लड़ाई इंसाफ की है, मजलिस की लड़ाई डेवलपमेंट की लड़ाई है। इसमें आपका ताउन रहा है। जिस जमात को हमारे और आपके बुजुर्गों ने पाला पोसा, उसको बड़ा किया, जिस चिराग को हमारे बुजुर्गों ने जलाया, आज उस चिराग की रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह बिहार तक पहुंच चुकी है, जहां पर 5 एमएलए मजलिस के कामयाब हुए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मलकपेट से मजलिस के चारों बल्दी उम्मीदवारों को आप अपनी दुआओं से और अपने वोट से कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।